का नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि छूट है कितनी? सीधी बात, पूरे 10,000 रुपए की। जी हाँ, रिलायंस डिजिटल पर पूरे 10,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? कोई टीएनसी का झंझट नहीं, ये एक सीधा साधा डायरेक्ट डिस्काउंट है। तो देखिए, लॉन्च के टाइम इसका प्राइस था 1,19,900 रुपए और अब ये घटकर हो गया है 1,09,900 रुपए। मतलब सीधे सीधे 10,000 रुपए की बचत, वो भी तुरंत। ठीक है, तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट तो मिल गया, लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। देखते हैं कि इस कीमत को और भी नीचे कैसे लाया जा सकता है। हाँ, इस डील को और भी शानदार बनाया जा सकता है। बस एक सही बैंक कार्ड की जरूरत है और बचत और भी बढ़ जाएगी। और ये रहा एक और बोनस, कुछ चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर मिल रहा है 3,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। जी हाँ, ये उस 10,000 रुपए के डिस्काउंट के ऊपर है। तो ये ऑफर कौन से बैंकों के लिए है? ये डिस्काउंट मिल रहा है कोटक बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड्स पर। तो अगर इनमें से कोई कार्ड है तो समझिए कि बचत और पक्की हो गई। तो चलिए फाइनल हिसाब किताब करते हैं। फोन की डिस्काउंटेड कीमत हुई 1,09,900 रुपए। अब इसमें से बैंक ऑफर के 3,000 रुपए और कम कर दीजिए, तो फोन की इफेक्टिव कीमत हो जाती है सिर्फ 1,06,900 रुपए। सच कहूं तो ये बहुत ही शानदार डील है। अच्छा, कीमत की बात तो हो गई, पर अब सवाल ये आता है कि प्रो मॉडल ही क्यों लेना चाहिए। तो चलिए जरा इसके परफॉर्मेंस और डिस्प्ले को देखते हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। देखिए, प्रो और स्टैंडर्ड मॉडल में मेन फर्क क्या है। प्रो में परफॉर्मेंस जबरदस्त है, कैमरा सिस्टम बेहतर है, पर जो असली गेम चेंजर है वो है इसका 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले। स्टैंडर्ड मॉडल में 60 हर्ट्ज मिलता है, लेकिन इसमें स्क्रोलिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ होता है। और इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे का राज, वो है एप्पल की नई A18 प्रो चिप। इसमें 6 कोर का जीपीयू है जो इस फोन को गजब की स्पीड और एफिशिएंसी देता है। और ये चिप सिर्फ कहने के लिए प्रो नहीं है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस में सीधा 20% का उछाल आता है और स्पीड भी 15% बढ़ जाती है। मतलब फोन पर जो भी काम करेंगे वो पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्मूथ लगेगा। अब जरा डिस्प्ले पर आते हैं। 6.3 इंच का ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज प्रो मोशन टेक्नोलॉजी के साथ है, जिसका मतलब है सुपर स्मूथ स्क्रोलिंग, सुपर स्मूथ गेमिंग, और तो और इसके बेजल्स भी काफी पतले हैं, जिससे व्यू एकदम इमर्सिव लगता है। कीमत और परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन प्रो मॉडल लेने की एक और बहुत बड़ी वजह है इसका कैमरा। और यकीन मानिए, ये स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो इस कैमरे में ऐसा क्या खास है, चलिए देखते हैं। पहला, इसमें 48 MP का फ्यूजन कैमरा है, वो भी सेकेंड जेन क्वाड पिक्सल सेंसर के साथ। दूसरा, 48 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस जिसमें ऑटो फोकस भी है। और तीसरा, एक 5x टेलीफोटो लेंस जो जूम को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये जो 5x टेलीफोटो लेंस है ना, ये असली गेम चेंजर है। इससे दूर की चीजों की फोटो एकदम क्लियर आती है, क्वालिटी भी खराब नहीं होती। जिन्हें फोटोग्राफी का शौक है उनके लिए तो ये एक जबरदस्त फीचर है। मतलब सीधी सीधी बात ये है कि स्टैंडर्ड आईफोन 16 के मुकाबले इसकी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेहतर है। और ये सिर्फ कागज पर नहीं, असल तस्वीरों में भी ये फर्क साफ साफ नजर आता है। चलिए अब कुछ और जरूरी चीजें देख लेते हैं जो इस फोन को एक कंप्लीट पैकेज बनाती हैं। पहली बात, इसकी बैटरी लाइफ आईफोन 15 प्रो से भी बेहतर है। ये एप्पल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। डेटा ट्रांसफर के लिए USB 3 की स्पीड मिलती है जो कि बहुत तेज है। और हाँ, जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके लिए प्रो रेज वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। इन सब के ऊपर एक्सचेंज ऑफर्स भी मिल रहे हैं। हाँ, एक जरूरी बात, फोन के साथ बॉक्स में चार्जर नहीं आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे चार्ज करने के लिए किसी भी एंड्रॉयड चार्जर का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस नई कीमत और इन इतने सारे दमदार फीचर्स को देखते हुए क्या आईफोन 16 प्रो अब एक नो ब्रेनर डील बन गया है? मतलब क्या इसे लेने में सोचना ही नहीं चाहिए? खैर, इसका फैसला तो आपको ही करना है।